हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मैं हूं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश इशू डिफाइंड। आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लाया हूं। ये है इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का फॉक्टिंग। ये लिखा गया है रॉबर्ट लिंड के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके एक्सप्लेनेशन के लिए भी और कंप्रिहेंशन क्वेश्चन के लिए भी। ये वीडियो इंटरमीडिएट के लिए है, तो यदि आप इंटरमीडिएट में हैं और बहुत अच्छी कोचिंग चाहते हैं, अपने लेसन्स को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बने रहिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथ ही साथ यदि आप ऑफलाइन कोचिंग की तरह से वीडियोज़ चाहते हैं, पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, डेली वीडियोज़ या फिर कमेंट की रिप्लाई चाहते हैं या अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, बिल्कुल मेरे कांटेक्ट में रहना चाहते हैं ऑफलाइन कोचिंग की तरह, तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब बटन के बगल ज्वाइन का बटन है, वहां प्रेस करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चैनल के मेंबर बनने के अपने कुछ अलग ही फायदे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये आपकी लाइनें हैं फॉक्टिंग लेसन की। इसमें बीच बीच में मैंने मीनिंग लिख रखी है। जो शब्द डिफ़िकल्ट है उसकी मीनिंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं, एक लाइन का अर्थ देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स एंड नाउ ऑन सेल एट अ ग्रेट लंडन स्टेशन हैज बीन पब्लिश्ड and many people who read it have been astonished at the absent-mindedness of their fellows. If statistical records were available on the subject, however, I doubt whether it would be. तो यहाँ तक का अर्थ हम देख लेते हैं। अभी फुल स्टॉप तो नहीं आया था, फिलहाल अर्थ देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, यानी लिस्ट में सूची, आर्टिकल्स माने वस्तुओं की, तो वस्तुओं की एक सूची लॉस्ट बाय रेलवे ट्रेवलर्स, यानी रेलवे यात्रियों के द्वारा खोई गई वस्तुओं की सूची। एंड नाउ, और अब ऑन सेल, वो बिकने के लिए तैयार है। एट ग्रेट लंदन स्टेशन, यानी लंदन के एक बड़े स्टेशन पर हैज़ बीन पब्लिश्ड, उसको पब्लिश किया जा चुका है। किसको? सूची को। एंड मैनी पीपल हु रीड इट, और बहुत से लोग जो इसको पढ़े, हैव बीन एस्टॉनिश्ड, चकित रह गए। एट द एब्सेंट माइंडेडनेस, विस्मृति पर, यानी भुलक्कड़पन पर, ऑफ देयर फेलोज, अपने साथियों के। इफ़ स्टेटिस्टिकल रिकॉर्ड्स वर अवेलेबल, यानी यदि सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध होते, ऑन द सब्जेक्ट, यानी इस विषय पर, हाउएवर, तो भी, आई डाउट, मैं शक करता कि क्या, इट वुड बी फाउंड, ऐसा पाया जाता, दैट के एब्सेंट माइंडेडनेस इज कॉमन, कि क्या विस्मृति एक साधारण सी बात है? क्या विस्मृति एक सामान्य बात है? यदि ऐसा है तो मैं चकित हो जाता उस लिस्ट को देख करके। इसमें बहुत ढेर सारी वस्तुएं थीं और ऐसी वस्तुएं थीं जिसको याद रख पाना बहुत इजी था, फिर भी लोग भूल जाते हैं। इट इज़ द एफिशिएंसी, ये कुशलता है, रादर देन की अपेक्षा द इनएफिशिएंसी, अकुशलता। ऐसा कहा जा रहा है कि फॉरगेटफुलनेस इज़ एन एफिशिएंसी, यानी एक कुशलता है, रादर देन इनएफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन मेमोरी, यानी मानव याददाश्त की। दैट कॉम्पेल्स माई वंडर, जो मुझे सोचने पर विवश कर देती है। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य करना, और कॉम्पेल मीन्स विवश करना, जो मुझे आश्चर्य करने पर विवश करती है। मॉडर्न मैन रिमेंबर्स, यानी आज का आदमी जो है, आधुनिक जो आदमी है, इवन टेलीफोन नंबर्स, वो रिमेंबर क्या करता है, यहाँ तक कि फ़ोन नंबर्स को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द एड्रेसेस ऑफ हिज फ्रेंड्स, वो अपने साथियों के पते को याद रखता है। उसके 2, 4, 10 या फिर 20 जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी फ्रेंड्स के एड्रेस को वो याद रखता है, सभी के नंबर्स को भी याद रखता है। ही रिमेंबर्स द डेट्स ऑफ गुड विंटेज, विंटेज मीन्स होता है अंगूर इकट्ठा करना। तो वो यदि किसी दिन अंगूर इकट्ठे करने गया था, उसकी स्वीट मेमोरीज रही है, तो कोई ख़ास ऑकेज़न जिसमें उसको मज़ा आया हो या फिर उसमें उसको काफ़ी दुख हुआ हो, काफ़ी दुख भरा रहा हो, तो ऐसे इंसिडेंट उसको भूलते नहीं हैं।
ही रिमेंबर्स अपॉइंटमेंट्स फॉर लंच एंड डिनर। वो यदि किसी के साथ लंच पे जाना है या किसी के साथ डिनर पे जाना है तो उस डेट और उस टाइम को भी नहीं भूलता है। His memory is crowded with the names of actors and actresses and cricketers and footballers and murderers। जो आज का आदमी है उसके माइंड में क्या क्या रहता है, उसकी मेमोरी खचाखच भरी होती है विद द नेम ऑफ एक्टर्स। वो कितने हीरो हैं, कितने हीरोइंस हैं। लगभग लोग अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हीरोज़ और हीरोइंस के नाम याद रखते हैं। क्रिकेटर्स, और सबसे ज़्यादा तो क्रिकेट्स विराट कोहली हो गया, सौरभ गांगुली हो गया, या फिर वरुण धवन हो गए, या फिर रोहित शर्मा हो गए। तो ये सभी क्रिकेटर्स के नाम वो याद रखता है। एंड फुटबॉलर्स, और ये फुटबॉल में इंटरेस्ट रखता है तो फुटबॉलर्स के नेम भी याद रखता है। एंड मर्डरर्स, और आप देखते हैं क्राइम पेट्रोल या फिर कोई भी क्राइम से रिलेटेड कोई सीरियल आ रहा है उसको बच्चे देखते हैं तो उसको भी याद रखते हैं। तो अच्छे जो मतलब न्यूज़ में आते हैं उन सभी के नाम को, मर्डरर्स तक के नाम को लोग याद रखते हैं। He can tell you what the weather was like in a long past August and the name of the provincial hotel in which at which he had a wild meal during the summer। अब यहाँ से देखना, he can tell you, वो बता सकता है आपको, what was the weather, क्या मौसम था, like in a long past August, यानी पिछले अगस्त में इस समय कौन सा मौसम था, कैसा मौसम था, वो ये भी बता देते हैं। एंड द नेम ऑफ प्रोविंशियल होटल, और प्रांतीय जो आसपास का कोई होटल रहा है जिसमें वो लंच किया है। ही हैड वाइल्ड मील, और उसमें ख़राब भोजन उसको परोसा गया है ड्यूरिंग द समर, गर्मी के मौसम में, तो वो भी वो याद रखता है कि इस होटल में गए थे, वहाँ पर बहुत ख़राब खाना मिला था। तो या तो बहुत अच्छे को याद रखते हैं लोग या तो बहुत बुरे को याद रखते हैं, दोनों को याद रखते हैं। इन हिज ऑर्डिनरी लाइफ, अपने साधारण से जीवन में, अगेन एक बार फिर से, ही रिमेंबर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, वो लगभग सभी चीज़ों को याद करता है। दैट ही एक्सपेक्टेड टू रिमेंबर, जिसको याद करना चाहता है, जिसको याद करने की अपेक्षा करता है। हाउ मेनी मैन इन ऑल लंदन, यानी लंदन में कितने लोग ऐसे होंगे, फॉरगेट अ सिंगल आइटम, जो एक मात्र वस्तु भूल जाते हैं, आप देयर क्लॉथिंग, अपने कपड़े से संबंधित, यानी अपने कपड़ों में से कोई एक कपड़ा भूल जाते हैं। वन ड्रेसिंग इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह कपड़ा पहनते हैं। नॉट 1 in 100, शायद 100 में से एक भी नहीं, तो कपड़ा पहनना तो नहीं भूलते हैं। परहैप्स नॉट 1 in 10,000, शायद 1000 में एक भी नहीं। हाउ मेनी ऑफ देम फॉरगेट, और उनमें से कितने लोग ये भूल जाते हैं। टू शट द फ्रंट डोर, सबसे सामने के दरवाजे को बंद करना। व्हेन लीविंग द हाउस, जब वो हाउस को छोड़ करके जा रहे होते हैं, जैसे कहीं जाना है, रिश्तेदारी में जाना है, पूरे के पूरे घर वाले जा रहे हैं, तो कितने लोग ऐसे होंगे जो ऐसे समय में अपने घर का मेन दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हों। शायद कोई नहीं। स्केर्सली मोर, बड़ी मुश्किल से ज़्यादा लोग ऐसे करते होंगे। एंड सो इट गोज़ ऑन थ्रू द डे, और ऐसे पूरे दिन चलता रहता है। Almost everybody remembering to do the right things at the right moment till it is time to go to bed, यानी ज़्यादातर लगभग सभी ये याद करते हुए कि कौन सा सही काम है और उसके करने का कौन सा समय सही है, यही याद करते करते वो सोने के समय तक, जब तक बेड पर जाने का समय नहीं हो जाता है, तब तक यही याद करते रहते हैं, कब क्या करना है, क्या करना सही है, क्या करना नहीं सही है। And then the ordinary man seldom forgets to turn off the light before going upstairs, और साधारण जो आदमी है, जो सामान्य आदमी है, वो भी कभी कभी भूल जाता है टू टर्न ऑफ द लाइट्स, यानी लाइट्स को बंद करना बिफोर गोइंग अप स्टेयर्स। मान लीजिए उसके बाद डबल मंजिल हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है, तो ये ग्राउंड फ्लोर से वो फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है, ग्राउंड फ्लोर पे कोई नहीं बच रहा है, तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं, साधारण से आदमी भी ऐसे होते हैं जो नीचे की जो लाइटें हैं उसको बंद करना भूल जाते हैं। There are, it must be admitted, some matters in regards to which the memory works with less than its usual perfection. It is only a very methodical man, I imagine, who can always remember to take the medicines his doctor has prescribed for him.
Therefore, it must be admitted some matters in regards to which the memory works with less than its usual perfection. यहाँ तक अर्थ देखते हैं. Therefore, it must be admitted. यहाँ स्वीकार किया जाना चाहिए, अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए. Some matters in regards, यानी कुछ मामले जो लिहाज से to which the memory works with less, जिसके मामले में हमारी याददाश्त कम काम करती है दैन इट्स यूजुअल परफेक्शन, जितना कि ये अक्सर काम किया करती है. तो कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें हमारी याददाश्त कम काम करती है. इट इज़ ओनली अ वेरी मेथोडिकल मैन, यानी वो आदमी बहुत ही व्यवस्थित आदमी होगा जो आई इमेजिन, जहाँ तक मैं कल्पना कर सकता हूँ या मैं कल्पना करता हूँ, हु कैन ऑलवेज रिमेंबर, जो हमेशा याद रख सकता है टू टेक द मेडिसिन्स, दवाएँ खाना यानी दवा लेना, हिज डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड फॉर हिम, जो उसके डॉक्टर ने उसको सुझाव दिए हैं कि ये दवा सुबह खाना है, ये खाना यानी ये भोजन करने के 1 घंटे बाद खाना है, ये दोपहर में खाना है, उसके 10 मिनट बाद इसको खाना है, ये शाम को भोजन से पहले खाना है, ये भोजन के बाद खाना है और ये 1 घंटे बाद खाना है. तो इस तरह से जो कर लेता है वो बहुत ही मेथोडिकल मैन होता है. This is the most surprising because medicine should be one of the easier things to remember. और ये और भी आश्चर्य करने वाली विषय, ये और भी आश्चर्य करने वाली बात है क्योंकि मेडिसिन शुड बी वन ऑफ द इजियर थिंग टू रिमेंबर, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ होती है जो बड़ी आसानी से याद आ जाती है एज रूल, जैसे कि नियम के तहत. इट इज़ सपोज्ड, ऐसा माना जाता है, टू बी टेकन बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मील्स. ऐसा माना जाता है कि दवा को या तो भोजन से पहले करना है या भोजन करते समय ही खा लेना है या भोजन के बाद खाना है. एंड द मील इट सेल्फ शुड बी ए रिमाइंडर. तो ऐसे में भोजन करना, आदमी तो कभी नहीं भूलता है, तो भोजन करना ही दवा को खाने का रिमाइंडर हो सकता है. जब आप खाना नहीं भूल रहे हैं तो उसके बाद, उसके पहले, उसी समय आपको खाना है, तो दवा क्यों नहीं याद आती है. तो ये तो बहुत ईजी है रिमेंबर कर पाना. The fact remains, however, that few but the moral giants remember to take their medicine regularly. फिर भी, और जहाँ तक वास्तविकता की बात है, however, फिर भी, that few but कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर पाते हैं. द मॉरल जाइंट्स, जो मानसिक रूप से बहुत मजबूत, बहुत शक्तिशाली, यानी बड़ी यादाश्त के तेज व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग. रिमेंबर टू टेक देयर मेडिसिन्स रेगुलरली, जो रेगुलर तरीके से कभी मिस नहीं करते हैं, जैसे डॉक्टर ने बताया वैसे ही दवा खाते हैं. मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट्स टेल अस दैट वी फॉरगेट थिंग्स बिकॉज वी विश टू फॉरगेट देम. और आज के मनोवैज्ञानिक ऐसा कहते हैं कि हम दवा लेना इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे भूलना चाहते हैं. बहुत से लोग होते हैं दवा खाना पसंद नहीं करते, यानी इच्छा रखते हैं, मजबूरी में खाते हैं. एंड इट मे बी दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर एंटीपैथी. और ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि ऑफ देयर एंटीपैथी, वो घृणा रखते हैं उस दवा से, टू पिल्स, गोलियों के प्रति, एंड पोशंस और मरहम के प्रति, दैट मैनी पीपल फेल टू रिमेंबर, जिसको बहुत से लोग याद कर पाना भूल जाते हैं. देम एट द अपॉइंटेड आवर्स, यानी अपने निर्धारित समय पे कब लगाना है, कब खाना है, उस समय पर वो लगा और खा नहीं पाते हैं, भूल जाते हैं. दिस डज नॉट एक्सप्लेन, और ये व्याख्या नहीं करती है, हाउएवर, फिर भी, हाउ इट इज़, ये कैसे है, दैट अ लाइफ लॉन्ग डिवोटी ऑफ मेडिसिन्स लाइक माई सेल्फ. फिर ये कैसे हो जाता है कि एक आदमी जो जीवन भर दवा के प्रति समर्पित है, यानी दवा पर ही निर्भर करता है, उसकी सेहत हमेशा ख़राब रहती है, दवा ना खाए तो ख़राब हो जाती है, लगातार दवा का सेवन करना और लाइफ टाइम करना है. तो ऐसे व्यक्ति से ऐसे कैसे हो जाता है कि वो दवा लेना भूल जाता है. आप मेडिसिन्स लाइक माई सेल्फ, जैसे कि लेखक खुद को कह रहा है कि जैसे मैं जीवन भर दवा खा रहा हूँ, मैं कैसे भूल जाता हूँ. इज़ अ फॉरगेटफुल ऑफ देम एज दोज हु टेक देम मोस्ट अनविलिंगली. और मैं बिल्कुल वैसे ही हूँ, जबकि दवा के प्रति समर्पित हूँ, फिर भी मैं वैसे ही भूल जाता हूँ जैसे कि जो दवा ना लेने वाले हैं. जैसे वो लोग हैं जो दवा को लेना पसंद नहीं करते हैं, बड़ी अनिच्छा से दवा खाते हैं, तो वो लोग जैसे भूलते हैं वैसे मैं भी भूल जाता हूँ.
द वेरी प्रोस्पेक्ट ऑफ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड क्योर ऑल डिलाइट्स मी। लेखक कह रहे हैं कि ऐसी बातों को सोच करके द वेरी प्रोस्पेक्ट, जो विवर्णिका आती है, दवा की जो विवर्णिका रहती है, ऑफ न्यू एंड वाइडली एडवर्टाइज्ड, एक नई दवा जो मार्केट में आई है और उसका बहुत बढ़ चढ़ करके विज्ञापन हो रहा है, क्योर ऑल डिलाइट्स, और ये रामबाण दवा है, ये लगभग कई रोगों को ठीक कर सकती है, या जिस रोग के लिए बनी है उसको ठीक ही कर देती है। तो ये मुझे बड़ी आनंद देती है, मुझे देख करके बड़ा आनंद आता है। लेखक कह रहे हैं फिर भी इवन इफ़ आई हैव टू स्टफ इन माई पैकेट्स, और मैं मज़ा तब भी लेता हूँ जबकि ऐसी दवाओं का स्टफ मेरे जेब के अंदर होता है और मैं उनको लेना भूल जाता हूँ, समय पे खा नहीं पाता हूँ। आई फॉरगेट अबाउट इट एज सुन एज द अप्रोचेस, और इसको मैं वैसे भूल जाता हूँ जैसे खाने का समय आता है। जैसे जैसे अप्रोच में होता पहुँचना या आना, जैसे खाने का समय आता है तैसे मैं भूल जाता हूँ। दिन भर तो याद रखता हूँ, लेकिन जब खाने का समय आता है तो भूल जाता है। एट विच आई ऑट टू स्वॉलो, ऑट मीन्स चाहिए, यहाँ पर नैतिकता है। जिस समय पर मुझे, स्वॉलो मीन्स निगल लेना चाहिए, यानी दवा को निगल लेना चाहिए उस समय पर, जैसे वो समय आता है तैसे भूल जाता हूँ। केमिस्ट मेक, और इसीलिए केमिस्ट मीन्स रसायन जो दवा को बनाते हैं, रसायन शास्त्री, देयर फॉर्चून्स, अपने भाग्य को, और केमिस्ट इसी तरह से अपने भाग्य को बनाते रहते हैं, धीरे धीरे और भी रिच होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रिस्क्राइब्ड समय पर दवा नहीं ले पाते हैं और हमारा रोग ठीक नहीं होता है, और उनकी दवाएं इस तरह से बिकती रहती हैं। आउट ऑफ द मेडिसिन्स पीपल फॉरगेट टू टेक, और आदमी जिस दवा को लेना भूल जाता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से उन केमिस्ट को बहुत बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, बहुत ही प्रॉफिट होता है इनसे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कोई सुझाव है, कोई दिक्कत है, कहीं दिक्कत है मेरे बोलने में, मेरी स्पीड में, मेरे प्रोनाउंसिएशन में, या कोई भी दिक्कत हो, तो बिल्कुल आप जैसे मेरे सामने बैठे हो, मुझसे कोचिंग ले रहे हो, वैसे बात कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जोश नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।